हमारी फीलिंग इस वक्त बहुत पंजाबी की में कम हो हुई है बटरफ्लाइज। ये फिल्म हमारे सबके लिए बहुत बड़ी फिल्म है। तो पूरी इंडस्ट्री को हमसे बहुत उम्मीदें हैं, पंजाबी इंडस्ट्री के होप्स बहुत हाई हैं कि यार ये फिल्म ऐसा करेगी वैसा करेगी। हमें भी वैसा ही लगता है और हमने इतना टाइम लगाया है, कोशिश करिए कि अपना जो रेगुलर सिनेमा हम बनाते हैं उससे बड़ा बनाया जाए, क्या कर सकते हैं बेस्ट टू बेस्ट। बहुत टाइम लगाए तो सबकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं और अभी तो बहुत एक्साइटमेंट लेवल ऊपर ही है। एक्चुअली क्या है कि हर फिल्म का अपना अपना एक जोन होता है कि किस सब्जेक्ट को आप बना सकते हो, किसको नहीं बना सकते हो, तो क्या आपको अच्छा लगता है क्या नहीं। तो मुझे ये सब्जेक्ट था कि जिसके बारे में आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह एक दौर था कि हर पंजाब में बहुत हौश पौश थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। जैसे पंजाब लवारिस हो गया हो, हर 2-2 3-3 महीने बाद इधर उधर भी पहाड़ी राजे चेंज हो रहे थे। तो वो दौर में क्या हो रहा था वो ज़्यादातर लोगों को इतना पता नहीं था, वो चैप्टर अनफोल्ड किए नहीं किसी ने। मुझे लगता था कि वो अच्छा जगह है अगर उसको हम बनाए अच्छे तरीके से कि इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल दोज ट्रू इंसिडेंट्स के क्या होता था, उसको लेके हमने बनाया। तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट भी अच्छा बना है, कहानी भी अच्छी है और आपको वो पीरियड की समझ भी है। एरा भी क्योंकि लोगों ने सुना हुआ है कि महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे क्या था, हरि सिंह नलवा जी के टाइम पे क्या था, उनके बाद इमीडिएट क्या हुआ, वो जो पता नहीं है वो हमने दिखाने की कोशिश की। तो पर्सनली तो मतलब पंजाब की हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं छोटी छोटी चीज़ें खोजता रहता हूँ। जैसे मुझे अपनी टीन एज में पता था, मैं बच्चों को जब बताता था तो उनको हैरानी होती थी कि यार इतना बड़ा एम्परर है बादशाह अकबर, है ना। अब लोगों को यही नहीं पता कि वो गुरदासपुर के पास कलानौर शहर है, वहाँ पे वो बादशाह बने थे। उनके जो वजीर थे बैरम खान, उन्होंने वहाँ पे क्राउनिंग की थी उनकी। अब पंजाब के एक छोटे से शहर में वो बादशाह बनते हैं अकबर। और मुझे लगता है 90% हिंदुस्तानियों को, इंडियंस को नहीं पता होगा कि वहाँ पे क्राउनिंग हुई। बैरम खान ने वहाँ डिक्लेयर किया कलानौर में, पंजाब में, कि आज हिंदुस्तान को उसका बादशाह मिल गया है। वो 14 साल के थे तब। तो ये चीज़ें अगर पता हो तो आपको कितना सुकून देती हैं कि यार छोटी छोटी बातें हैं ना। तो मेरा तो इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, खास तौर से पंजाब की हिस्ट्री में बहुत है। सच बोलो तो पहले तो मैं ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ती थी और अभी कुछ समय से मैंने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है। और स्पेसिफिकली जैसे आपने बताया सिख एम्पायर का जो हिस्ट्री है, जो हमने महाराजा रंजीत सिंह ने 40 साल राज किया है, जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे एक क्या कहते हैं एक सेंस ऑफ पावर फील हुआ जब पढ़ा। तो उसके बाद मैंने हरि सिंह नलवा जी, श्याम सिंह इटारी जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर, तो वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ने की कोशिश की और मेरी बहुत दिलचस्पी है कि मैं और पढ़ सकूँ जितना भी हो सके। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि ये बहुत सी फिल्में ऐसी आई भी हैं जो नहीं वर्क करी। तो जब कई फिल्में बहुत काम वर्क करती हैं तो हम उनको निकाल लेते हैं कि जैसे जैसे हम पंजाबी में बोल देते हैं कि कॉमेडी फिल्में सबसे ज़्यादा चलती हैं। ऐसा नहीं है, जो सबसे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस में ज़्यादा कलेक्शन करी वो कॉमेडी थी। अब कॉमेडी बहुत फ्लॉप भी हुई, वो काउंट नहीं होती। ऐसे ही सेम वहाँ पे भी होता है। मुझे लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट है वो राइट बनना चाहिए, चाहे वो कॉमेडी हो, जॉनर कोई भी हो, राइट बनना चाहिए। तो अगर फिल्म राइट बनी है तो हाँ, पीरियोडिक में सिर्फ ये हो जाता है कि ये चीज़ें हमने वैसे किताबों में पढ़ी हैं, अपनी इमेजिनेशन से सोची है कि अच्छा ऐसे किला होता होगा, ऐसे महाराजा जी आते होंगे या कुछ भी, वो हमने देखा नहीं है। अपनी इमेजिनेशन से वो कुकीपा जी ने जो सोचा उनका अलग है, जो मैंने सोचा मेरा अलग है। अब एक विजन है जो मैंने सोचा कि यार मैं इसको पोर्ट्रे करके ऐसे लेके आऊँ, तो अब सब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो वो देखने में एक बड़ा होता है, स्केल बड़ा होता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें फैसिनेट करती है, मुझे लगता है। से हम हमेशा डरते हैं, है ना, कि पता नहीं क्या होगा, कब क्या होगा क्या। लेकिन पास्ट से हम डरते नहीं हैं, पता है वो तो हो चुका है, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट होता है, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किसने किया।
तो मुझे लगता है आप अपने घर की एल्बम भी खोलो ना, फोटो एल्बम भी, तो जहाँ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज आ जाएंगी, और जहाँ उससे भी वो जो ब्लैक एंड व्हाइट से भी येलो हो चुकी हैं जो आपकी दादी दादे के, वहाँ जाके तो इतना रुक जाओगे, 10 मिनट उसी पेज पे रहोगे कान में क्योंकि हैं। कान में भी टैग है तो आपको अपने पास्ट में हमेशा इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे ही जो हिस्ट्री है वो इसीलिए इंटरेस्टिंग है कि वो सब हो चुका है, अब उसके बारे में जो भी आपको पता चलता है वो फैक्चुअल पता चलता है, फ्यूचर का एक्चुअल पता नहीं चलता, ये फैक्चुअल पता चलता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि पीरियोडिक फिल्म्स अगर अच्छे से बने तो यही कारण होता है कि सबका एक बार मन करता है पीछे जाने का, आपका भी मन करता होगा कि वही दुनिया हो, है ना। तो हम भी उसी तरह से कच्चे गांव मैदान लोग इकट्ठे बैठते थे, ये जो फील है वो पीरियोडिक फिल्म अच्छे से बनी हो तो उसको जरूर लोगों को क्रेज होता है उसको देखने में। नहीं, मैं तो ऐसे फिर इनको मैं डिस्क्राइब करूंगा जी कि एक बहुत अच्छा एक्टर जिसको पता ही नहीं था कि वो इतना अच्छा डायरेक्टर भी है ना, तो मैं उसे सिर्फ एक अच्छा फ्रेंड ही समझता रहा। मुझे लगता है कि एक्टर डायरेक्टर तो बात की बात है, ये बहुत अच्छे इंसान है, ये नहीं कि ये पास बैठे हैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि जो इनके सेट पे सेंस ऑफ इक्वालिटी आप फील करते हैं वो बहुत कम फील करने को मौका